नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। सभी संसारी जीव सुखी होना चाहते हैं, उसके 5 सूत्र हैं। जो मिला है उसमें खुशी खुशी स्वीकार करो। दूसरा है जो किसी की तुलना में खड़े मत हो। तीसरा है कम बोलो और काम का बोलो। चौथा है कोई भी कार्य विवेक पूर्वक करो। और 5वां है किसी की निंदा बुराई और कमी मत देखो। हमारे बचपन में ना 3G था ना 4G था। एक गुरुजी थे और पिताजी थे। एक थप्पड़ मारा और नेटवर्क आ जाता था। जीवन में कोई बड़ा नहीं होता, बड़े उत्पन्न बड़ा नहीं होता। बड़ा तो होता है, उत्पन्न नहीं होता बड़ा। छोटा ही उत्पन्न होता है, फिर बड़ा बनता है। तो ये मत सोचो कितनी कठिनाई है जीवन में। कितना कठिनाई से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। 3 चीजें हैं, प्रभाव, अभाव और स्वभाव। किसी के प्रभाव में आना नहीं, अभाव में जीना नहीं और स्वभाव में रहना। इसका नाम है धर्म। और धर्म कहीं है नहीं। जो धर्म है उस स्वभाव का नाम है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। इसमें जो रहता है वो सुखी रहता है। जो विभाव भाव में जाता है वो दुखी होता है। जब तक विभाव रहेगा तब तक आदमी दुखी है और स्वभाव में आते ही सुखी हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य का पालन करना, ये भी जीवन में स्वभाव जब तक नहीं आएगा तब तक ये जीव सुखी नहीं होगा। इसलिए पहला है जो मिला है उसको सौभाग्य खुशी से स्वीकार करना। दूसरा है किसी की तुलना में खड़े मत होना। तीसरा है कम बोलो और काम का बोलो, उसमें जीवन सुखी रहता है। और चौथा नंबर है कोई भी कार्य करो विवेक पूर्वक करो। 5वां नंबर है किसी की निंदा बुराई और कमी मत देखो। यदि आपको मोक्ष जाना है तो 5 चीजों का ध्यान रखो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। द्रव्य का अर्थ है वज्र सब नारायण। जब तक इस जीव को वज्र सब नारायण प्राप्त नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं है। दूसरा है क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और अभी जो वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, तो इन क्षेत्रों से मोक्ष होता है। तो भरत क्षेत्र काल, तो चतुर्थ काल होना चाहिए मोक्ष जाने के लिए। चतुर्थ काल उपयुक्त काल है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, शुद्ध भाव होना चाहिए। इसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव। भाव कौन सा होना चाहिए? मनुष्य भाव। मनुष्य भाव से ही डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तिरंच गति से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, नरक गति से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है और तिरंच गति से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, सिर्फ दिना देव गति से। तो मोक्ष जाने के लिए कि मनुष्य गति श्रेष्ठ है, जिससे आदमी संयम धारण करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। संयम के बिना एक समय न मुक्कू, संयम के बिना एक समय भी नहीं रहना चाहिए। संयम का अर्थ है कि जीवों की रक्षा करना, मन को वश में रखना, 5 इंद्रिय को वश में करना और सटका जीव की रक्षा करना, ये संयम का अर्थ होता है। संयम माने लगाम। जो हमारा बेलगाम जीवन है उसको संयमित करना, लिमिटेड करना, उसको
रखना इस प्रकार, मन वचन काय तीनों को एक लिमिट करना, इसका नाम है संयम। और ऐसे संयम को धारण करने से जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। जब तक ये संयम धारण नहीं करेगा, विदाउट मोक्ष नो मोक्ष, मन जब तक संयम धारण दीक्षा नहीं लेता तब तक उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उसमें जो आपको राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी प्राप्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब तक यह रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करता है तब तक कभी मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन सबसे पहले प्राप्त होता है, फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, और रत्नत्रय की प्राप्त करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो आचार्य देवनंदी महाराज की जय। ईशान इंद्र का पद निराला, देवों का वे उज्जवल ताज, उत्तर पूर्व दिशा के अधिपति मंगल लाएं शुभ संदेश आज। भगवान के पावन कल्याणकों में ईशान इंद्र बने हैं, नरेंद्र शशि पालीवाल, देवगण संग करने सेवा, बिछाए वे आशीर्वाद का जाल। हम सबकी ओर से हार्दिक वंदन, सादर अभिनंदन स्वीकार। ईशान इंद्र का मंगल पद सदियों तक यश की गाथा सवारी। इस महामहोत्सव के ईशान इंद्र हैं श्रीमान नरेंद्र जी एवं धर्मपत्नी शशि जी पालीवाल। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। चक्रवर्ती का पद है महान, धरती के वे सम्राट कहाए। धर्म, दया और करुणा लेकर जन जन का मंगल बढ़ाए। भगवान के शुभ कल्याणकों में उनकी होती भूमिका न्यारी। पुण्य प्रभाव और त्याग मर्यादा बनते हैं वे मूर्ति संस्कारी। पंच कल्याणक का आया पावन पर्व, मंगल ध्वनि गूंजे चारों ओर। चक्रवर्ती बने श्रीमान मुकेश जी एवं धर्मपत्नी अनीता राम का खुशियों से गूंजा माहौल। हम सबकी ओर से हार्दिक बधाई, मंगल रहे उनकी हर एक कलाई। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। महायज्ञ नायक का पद महान, यज्ञ दीक्षा का दिव्य सम्मान। श्रद्धा, सेवा, समर्पण लेकर बढ़ाते जिन शासन का मान। महायज्ञ नायक के रूप में मिली है भूषण रिंकू कासलीवाल की जोड़ी प्यारी। भगवान के शुभ कल्याणकों में इनकी होती भूमिका न्यारी। शासन सेवा के महाव्रती, कर्म भूमि के सच्चे अधिकारी। हम सबकी ओर से शुभाशीष, रहे यश उनका दिन दुगना। महायज्ञ नायक के रूप में मिले हैं श्रीमान भूषण जी कासलीवाल एवं धर्मपत्नी रिंकू जी कासलीवाल चांदवड़। नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ। नमोकार चलो।